राजा एक ऐसा शख्स जो अपने अधीन आने वाली प्रजा की सेवा, सुविधा और सुरक्षा का पूरा जिम्मेदार होता है। वैसे तो उसकी गद्दी सबसे ऊपर होती है। लोग कहते हैं कि उसका हर एक क्षण सुख, सुविधा और ऐशो आराम के साथ गुजरता है। लेकिन वास्तव में एक बेहतर राजा वह होता है जो दिन रात चिंता में डूबा रहता है। उसके सामने हर क्षण खुद को बेहतर राजा साबित करने की चुनौती होती है। उसका सर्वश्रेष्ठ होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उससे उसकी प्रजा कितनी खुश है, बल्कि उसके राज्य की सीमा कितनी बड़ी और कितनी सुरक्षित है। कितने लोग उसके पक्ष में हैं और कितने लोग उससे डरते हैं। इन सब के लिए राजा को एक बेहतर योद्धा भी बनना पड़ता है, जो अपने दुश्मनों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ता। वो उससे जीतता है और जीतने के लिए हर वो चीज करता है जो ताकत का दूसरा विकल्प हो सकता है। चाहे धन का लालच देकर विरोधी को चुप कराना हो या डरा धमकाकर बोलती बंद कराना हो। बात इससे भी ना बने तो अंतिम विकल्प है क्रूरता, जिसके बाद खौफ और जीत के मायने बदल जाते हैं। राजा को जीतने के लिए और अधिक से अधिक लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए जो काम किए जाते हैं उसे नीति कहते हैं। अगर सब कुछ नियमों के साथ करते हुए वे आगे बढ़ता है तो उस नीति को राजनीति कहते हैं, और अगर वो जीतने के लिए किसी भी तरह की शर्तों का पालन करता है तो उसे कूटनीति कहते हैं। दुनिया में सदियों से शासक राजनीति और कूटनीति का इस्तेमाल कर अपना साम्राज्य चला रहे हैं। इसमें से कई लोगों ने क्रूरता को भी अपना हथियार बनाकर लोगों को अपने पक्ष में किया और इतने ताकतवर बन गए कि उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं बचा। आज आपको भारतीय राजनीति के एक ऐसे ही नाम के बारे में बताते हैं जिसके हाथ में कभी भी कोई बड़ा पावर नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उसका कहा गया वाक्य ही नियम और कानून बन जाता था। आप ज्यादा सोचिए मत, मैं आपको उसका नाम बता देता हूं। उस शख्स का नाम था संजय गांधी। बात है 70 के दशक की, जब इंदिरा गांधी अपनी बनी बनाई राजनीति की जमीन पर संजय गांधी को दौड़ाना चाहती थीं। लेकिन संजय गांधी को ऐसी कोई भी दौड़ मंजूर नहीं थी जिसमें लगाम किसी और के हाथ में हो। संजय गांधी ने जो भी किया अपने मन का किया। दरअसल नेहरू खानदान में जन्मा हर शख्स सोने का चम्मच लेकर ही पैदा हुआ। दुनिया भर में आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी ने 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की तो आजाद भारत का सबसे विवादित और अलोकतांत्रिक काल था। इन दिनों संजय गांधी की क्रूरता सर चढ़कर बोलने लगी। इस आपातकाल के दौरान ह्यूमन राइट्स की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी गईं। संजय गांधी के निर्देश पर कांग्रेस और इंदिरा संजय के विरोधियों को जेल में डाला जाने लगा। सभी तरह के चुनाव स्थगित कर दिए गए। प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया। इमरजेंसी का विरोध करने वालों के घरों में बुलडोजर चलाने जाए लगा। इसके बाद संजय गांधी ने आदेश दिया कि पुरुषों की जबरन नसबंदी की जाए। नसबंदी में न उम्र का कोई दायरा था, न ही कोई दिशा निर्देश। बुजुर्गों से लेकर युवा और अविवाहित पुरुषों की भी जबरन नसबंदी कर दी गई। आपातकाल के दिनों में तो संजय गांधी किसी तानाशाह की तरह उभरे थे। लुटियंस दिल्ली की राजनीति पर निगाह रखने वाले लोगों के बीच उन दिनों एक चर्चा आम थी, और वो चर्चा थी कि संजय गांधी जिस कमरे में मंत्रियों से मिलते थे वहां केवल एक ही कुर्सी होती थी और उस कुर्सी में वे खुद बैठते थे। बड़े बड़े मंत्रियों को भी उनके सामने खड़े होकर उनकी बात सुननी होती थी और आदेश का पालन करना होता था। आपको बता दें, उस वक्त संजय गांधी की उम्र महज 29 साल थी। जग्गा कपूर की लिखी किताब व्हाट प्राइस परजरी फैक्ट्स ऑफ द शाह कमीशन में मिलता है कि संजय गांधी ने उस वक्त के तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल के आदेश पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को आदेश दिया कि अब से प्रसारण से पहले आकाशवाणी के सारे समाचार बुलेटिन उन्हें दिखाए जाएं। उन दिनों प्रसार भारती नहीं था। आकाशवाणी पर सरकार का सीधा नियंत्रण हुआ करता था।
ऑल इंडिया रेडियो ही भारत सरकार के समाचारों के प्रसारण का प्रमुख जरिया था। तभी इंद्र कुमार गुजराल के बोल फूट पड़े। वे संजय गांधी को झाड़ते हुए बोले कि वो मेरा अपना मंत्रालय है और मैं उसे अपने तरीके से चलाना चाहता हूँ। वैसे भी मैं आपके मम्मी का मंत्री हूँ, आपका नहीं। आपको मेरे मंत्रालय में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। किताब में लिखा था कि इन दोनों की बातचीत के दौरान इंदिरा गांधी ने गेट के पीछे से ये सब सुना था। उसके बाद ही गुजराल से उनका पद छीन लिया गया और विद्याचरण शुक्ल देश के नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री बन गए। 23 जून 1980 को ऐसी ही जिद में बिना सुरक्षा के हवाई जहाज पर सवार होकर निकले संजय गांधी की सफदरगंज हवाई अड्डे के पास मौत हो गई। ऐसी तमाम दिलचस्प और इतिहास के अनसुने किस्सों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें।